हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाला रहेगा, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड की स्कीम से हम 1 करोड़ रुपए तक का फंड को जुटा सकते हैं, हाँ या नहीं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, इस फंड ने SIP कीजिए, लमसम कीजिए और इससे 1 करोड़ रुपए जनरेट कर सकते हैं। पर लेकिन इसका एक्चुअल वेरिफिकेशन हम करेंगे ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है उस स्कीम्स का एक छोटा सा एनालिसिस करके। तो क्या आपको पता है ऐसी कौन सी स्कीम है जिसने निवेशकों के लिए सालाना 15% के CAGR रिटर्न से 1 करोड़ रुपए तक का फंड क्या किया है, कलेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये इसी 3 ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का आज ना हम स्टडी करने वाले हैं, जिसने निवेशकों को बहुत ही मालामाल किया है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर 3000 रुपीज़ की अगर आप कोई SIP अगर 34 ईयर्स के लिए करते हो, अगर वो फंड जिसका नाम हमने आगे नेक्स्ट वीडियो में मेंशन किया है, अगर वो फंड 17% के CAGR रिटर्न जनरेट करता है तो हम 4.79 करोड़ का कॉर्पस को क्या कर सकते हैं। चलते हैं इसका एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई है। आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही लीजिए, ना कि ये वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, सबसे पहला फंड आता है UTI AMC म्यूचुअल फंड जो का है, उसका फंड का नाम है UTI मास्टर शेयर फंड रेगुलर प्लान। एक बार नाम को फिर से एक बार आपके लिए रीड करता हूँ, UTI मास्टर शेयर फंड रेगुलर प्लान। तो दोस्तों, 3 साल पहले अगर इस फंड में आपने निवेश किया होता, अगर लमसम 1 लाख रुपए का अगर लमसम करते तो उसका वैल्यू 1.15 लाख रुपीज़ रहता था और 10,000 रुपीज़ की SIP 3 साल में आपके लिए 4 लाख का फंड क्या कर सकती, कलेक्ट कर सकती। दोस्तों, ये एक फ़ंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का एक फ़ंड है। तो लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड होने की वजह से जो रेप्यूटेड ब्लू चिप, जो टॉप 10 ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, उसके हिसाब से उसमें वो क्या करता है, निवेश करता है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में आप देख सकते हो कि इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से कर सकते हो, मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपये से, यानी SIP और लमसम अगर इस फंड में अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ 100 रुपये से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, तो इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि ब्लू कलर की लाइन जो फंड को इंडिकेट करिए और ग्रे कलर की लाइन जो इस फंड का जो बेंचमार्क है, इंडेक्स है, उसको इंडिकेट करिए। तो अगर दोस्तों अगर देखा जाए चार्ट के ऊपर 1 साल के रिटर्न में, तो इस फंड ने इंडेक्स के साथ ही इक्वल परफॉर्मेंस किए, ना ऊपर ना ज़्यादा। तो ठीक ठाक रिटर्न्स यहाँ पे इसने क्या किए, जनरेट किए। ना तो ये फंड ज़्यादा गिरा है, ना तो फंड इसने ज़्यादा बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। तो बेसिक डिटेल्स में अगर हम यही देखते हैं कि दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मुझे यहाँ पे लगती है, 5 साल के रिटर्न्स को अगर हम चेक करते हैं, देखिए दोस्तों, 5 साल के रिटर्न्स में अगर देखा है तो फंड ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस, इसका फंड का परफॉर्मेंस नीचे रहा है। हालांकि इंडेक्स उसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म्स किया है। अगर 10 साल का अगर हम यहाँ पे एक चार्ट को अगर हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, इसने उसी तरह से जैसे 1 साल के लिए उसने परफॉर्मेंस दी थी, उसी तरह से उसने रिटर्न्स क्या किए हैं, जनरेट किए, ना कम ना ज़्यादा। जिस तरह से बेंचमार्क ने रिटर्न्स दिए, उसी लाइंस को उसने बेंचमार्क को क्या किया, फॉलो किया। तो दोस्तों, जैसे कि बेसिक डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि फ़ंड की लॉन्च डेट को एक बार चेक कीजिए। ये फ़ंड 18 अक्टूबर 1986 को लॉन्च हुआ था। तब से इसने 18 अक्टूबर 1986 से इसने 17% की CAGR से रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या किए, जनरेट किए। तो देखिए दोस्तों, कितना पुराना फंड है। हालांकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बर्थ ईयर भी ये हो सकता है, या फिर उसके बाद भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा फंड है। अगर AUM देखा जाए तो 6,304 करोड़ रुपीज़ का AUM को हैंडल कर रहा है। एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.05% यहाँ पे एक्सपेंस रेशो दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे पीर का अगर कंपैरिजन करते इस फंड ने और इस फंड के जो कॉम्पिटिटर फंड्स है, उसने किस तरह से 5 साल के लिए रिटर्न जनरेट किया है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। फंड ने 7.35% के लास्ट 5 ईयर्स में फंड ने रिटर्न जनरेट किए। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। थोड़ा सा मेरा एसेट और एक्सिस ब्लू चिप ने अच्छे से रिटर्न जनरेट किए। तो दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम इसके होल्डिंग्स के ऊपर।
होल्डिंग में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लार्ज कैप कंपनी जिसने अलग अलग सेक्टर से ली है, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर से काफ़ी अच्छी कंपनीज उन्होंने सिलेक्ट किए, जैसे इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक। काफ़ी अच्छी फंड काफ़ी अच्छी स्टॉक्स को इस फंड मैनेजर ने क्या किया है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो क्रेडिट जाता है इस फंड की जो मैनेजर है स्वाति अनिल कुलकर्णी, जिस फंड को 2006 से इस फंड को, इस स्कीम्स को वो चला रही है। तो काफ़ी क्रेडिट जाता है इनको, जो फंड मैनेजर है, जिसको हम फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस है। इन्होंने 2008 का रिसेशन भी देखा है और 2020 का कोरोना क्रैश को भी इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक एनालिसिस हम मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से हम ये करने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का फ़ंड है। तो इसका मतलब ये जो फंड है जो काफ़ी इक्विटी में भी निवेश करता है और डेब्ट में भी निवेश करता है। अगर दोस्तों इसका AUM देखा जाए तो देखिए AUM काफ़ी बड़ा AUM है इनका, 34,658 करोड़ रुपीज़ का AUM को हैंडल कर रहे हैं। और एक्सपेंस रेशो भी बिलो 2 है, 1.83 यहाँ पे एक्सपेंस रेशो हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों ये फंड जो है काफ़ी जो बैलेंस एडवांटेज फंड होने के कारण वो 65% जो अपना जो पोर्शंस होता है, जो निवेश होता है वो इक्विटी में करता है, और 35% का जो निवेश होता है वो अपनी डेब्ट कैटेगरी में करता है। तो दोस्तों जैसे कि इस फंड में हम 500 रुपीज़ से भी हम क्या कर सकते हैं, SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम करना है तो इस फंड में अगर लमसम करने के लिए आपको 5000 रुपीज़ का निवेश करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ फंड्स के इन्वेस्टमेंट के लिए कितने रुपीज़ हमें करना पड़ता है, इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट हमारा एनालिसिस रहेगा, हम इसके एक चार्ट का एक ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको चार्ट में हम सबसे पहले 1 ईयर का जैसे हम चार्ट लगाने वाले हैं और 1 ईयर में इस फंड ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो अगर देखते तो 1 ईयर में जैसे कि कोविड के क्रैश तक अगर हम देखते तो फंड ठीक ठाक, जैसे निफ्टी इंडेक्स, इसका इंडेक्स निफ्टी तो वो भी गिर रहा था, तो फंड में भी गिरावट थी और फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। देखिए दोस्तों गैप काफ़ी बड़ा है। 5 साल की अगर परफॉर्मेंस देखते हो तो फंड ने काफ़ी अच्छे से निफ्टी को बहुत यानी 2-3 साल को बीट किया है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं 5 ईयर्स का तो फंड निफ्टी जैसे बेंचमार्क होता है उसी तरह से उसने परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल इसका एक चार्ट। ब्लू कलर की लाइन फंड को इंडिकेट करती है और द गोल्डन कलर की लाइन इंडेक्स को। दोस्तों नेक्स्ट है रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सिंस इंसेप्शन ये कैटेगरी देखिए, ये फंड 1 फरवरी 1994 को फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से देखा जाए तो आज तक इस फंड ने ओवरऑल अगर रिटर्न हम की बात करते तो 18.63% के रिटर्न इस फंड ने क्या किए, इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किया है। CAGR रिटर्न है यहाँ पे वो, और या एनुअलाइज रिटर्न और CAGR रिटर्न सभी एक जैसे ही होते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने जनरेट किए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है इसके जो होल्डिंग्स यानी जैसे कि किसी भी फंड का एक हार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग में जैसे हार्ट होता है उसी तरह के फंड में कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं या पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है वो उसके होल्डिंग्स के स्टडी करने वाले। यहाँ पे दिखाई दे रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, ICICI बैंक, L&T, पावर ग्रिड, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। तो ये फंड गिरने की वजह ये है कि इसके जो कुछ स्टॉक्स है वो उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है, L&T हो चुका है, ICICI बैंक है। इसीलिए इस फंड ने 1 साल के पीरियड के अगर हम देखते हैं तो थोड़ा से कम रिटर्न्स इसने क्या किए, जनरेट किए। ITC, कोल इंडिया ये भी स्टॉक काफ़ी गिर चुके हैं, तो इसीलिए फंड ने थोड़े रिटर्न कम जनरेट किए। और ये अगर क्रेडिट जाता है तो इस फंड के जो मैनेजर है प्रशांत जैन, वो फंड को ये चलाते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है प्रशांत जैन, और काफ़ी अच्छे से HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड्स को ये चला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा एक एनालिसिस HDFC एडवांटेज फंड का।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड। दोस्तों ये रेगुलर प्लान और ये इस फंड की जो कैटेगरी है यहाँ पे वो है एक मल्टी कैप फंड। दोस्तों अगर 3 साल पहले अगर इस फंड में आपने निवेश किया होता तो 1 लाख रुपीज़ का निवेश आज 0.99 लाख यानी 99,000 रुपीज़ होते और 10,000 रुपीज़ की SIP आपके लिए 3.71 लाख रुपीज़ क्या कर सकते थे, टोटल आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद चलते हैं हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिटेल में अगर लमसम आपको करना है तो यहाँ पे आप 5,000 रुपीज़ से एक लमसम करते हो और उसके बाद जो भी एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा लमसम 5,000 रुपीज़ के बाद वो हमारा 1,000 रुपीज़ ईच रहेगा। SIP आप इस फंड में 500 रुपीज़ से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जिट लोड देखा जाए तो 1% एग्जिट लोड या रिडेम्पशन अगर हम करते हैं 365 डेज़ के पहले तो हमें 1% का एक एग्जिट लोड हमें लगता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं हमारे इस चार्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ब्लू कलर की लाइन फंड को इंडिकेट करती है और ग्रे कलर की लाइन जो है यहाँ पे बेंचमार्क को इंडिकेट करती है। तो दोस्तों देखिए 5 साल के चार्ट में आप देखिए तो फंड ने जो डेविएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बड़ा है, फंड ज़्यादा गिरा है। हालांकि जो इसका जो इंडेक्स है वो ग्रे कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, तो इंडेक्स में गिरावट थोड़ी कम थी और फंड में जो गिरावट थी वो सबसे ज़्यादा थी। पर लेकिन दोस्तों 5 साल के पिक्चर से क्लियर नहीं होता, आप ओवर द पीरियड 10 ईयर्स और जब से ये फंड लॉन्च हो अगर उससे देखते हो तो आपको इसका एक मैजिक पता चलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे कि फंड ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट करती है और बेंचमार्क जो है वो ग्रे कलर की लाइन। आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गैप आपको यहाँ पे इस पार्ट में दिखाई देता है। और ओवर द पीरियड अगर इंसेप्शन से देखती है तो दोस्तों देखिए फंड ने काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, बीट किया है बेंचमार्क को, इंडेक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से इसने फंड ने क्या किया है, बीट किया है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में हम जितने ज़्यादा साल निवेश रहते तो उतने ज़्यादा रिटर्न्स हमें आपको मिलते हैं। तो इसीलिए इस फंड का जो आप देखते हैं कि सिंस इंसेप्शन जो ग्रे ब्लू कलर की लाइन और बेंचमार्क की ग्रे कलर की लाइन में आप देखिए कितना डिफरेंस है। उसके बाद चलते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के ऊपर। बेसिक डिटेल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए दोस्तों ये भी फंड जो 26 ईयर्स ओल्ड पुराना फंड है और ये भी फंड 8,081 करोड़ रुपीज़ को AUM को मैनेज कर रहा है। और इसकी एक लॉन्च डेट आप देखिए, लॉन्च डेट आपको दिखाई देती है 29 सितंबर 1994। अगर 29 सितंबर 1994 से देखिए तो फंड ने 16.73% के CAGR रिटर्न्स अपने निवेशकों के लिए क्या किए, जनरेट किए। उसके बाद एक्सपेंस रेशो भी देखते हैं तो बिलो 2 है, 1.84% यहाँ पे एक्सपेंस रेशो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो भी बिलो 2 है तो ठीक है एक्सपेंस रेशो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा रिटर्न्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि फंड ने जो रिटर्न्स किस तरह से जनरेट किए इसके बारे में हम एक एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फंड के 5 साल के जो रिटर्न्स है किस तरह से रहे हैं ये देखेंगे। जैसे कि 5 साल के अगर रिटर्न्स को देखते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस फंड ने 4.78% के रिटर्न जनरेट किए 5 साल में। तो उसके कंपेयर में एक्सिस फोकस फंड और UTI का इक्विटी फंड उसने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए। पर लेकिन दोस्तों जितने ज़्यादा साल हम फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश रहते उतने ज़्यादा रिटर्न्स हमको मिलते हैं, जैसे कि हमने इस फंड के चार्ट में हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स को इंक्लूड किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, L&T, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स इस फंड के जो होल्डिंग्स में हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस फंड के परफॉर्म ना करने की वजह एक है कि इनके जो कुछ ऐसे स्टॉक्स है वो अभी कोविड के क्रैश में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया है, उसकी वजह से उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। उसकी वजह से इस फंड ने थोड़े से अगर रिटर्न्स देखते तो हम 5 साल या 1 साल का गैप के ऊपर देखते तो इसने कम रिटर्न जनरेट किए। और क्रेडिट जाता है इस फंड को मैनेजर जो
2011 से इस फंड को हैंडल कर रहे आर जानकी रमन। जो ये फ़ंड को चला रहे हैं वो फ़ंड मैनेजर है आर जानकी रमन। और इस फंड को जैसे कि 2008 से वो क्या कर रहे हैं, इस फंड को हैंडल कर रहे हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं, वेल एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्रैश और जैसे देखा जाए तो अच्छे से उन्होंने हैंडल भी किया है। तो फंड काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर दोस्तों ये एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स यूई, जहां नॉलेज है सुप्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।